लेकिन आज हालात ऐसा है कि गरीब का कौन सुनता है। आज हालात ऐसा है कि पीड़ित का कौन सुनता है। सारे नेता कहते हैं कि हम शोषित वंचित पीड़ित का मतलब न्याय दिलाते हैं, उसका आवाज़ है, लेकिन यही आवाज़ है। इसके पहले इनका हस्बैंड का आकस्मिक मृत्यु हुआ, उसके बाद आज ऐसा देख लीजिए दुर्दशा। रूपचंद्र जी और ग्रामीण के द्वारा ये फैसला लिया गया था। उस समय इनका लड़का जो है वरुण राय, उनका एज नहीं हुआ था, तो मैनेजमेंट और अनंत कुमार जी जो वीडियो थे, बोला गया था कि इनका एज होने जाने के बाद, मैंने 18 साल पार होने के बाद इनको वासारी में नौकरी दिया जाएगा। गाड़ी इसमें खलासी नहीं रहता है, गाड़ी सब ओवरलोडिंग जाता है, जिसमें अक्सर कोई आसपास में अगर कोई पार होता है आदमी तो उसका ऊपर भी घटना घटने का बहुत चांसेस रहता है। और ज़्यादातर ये है कि इस जो वासारी बना है, लोकल को तो काम मिला ही नहीं। और लोकल का घर में जाइए तो देखिएगा कि कहीं कबाड़ी हिल रहा है, धूल मिट्टी से सबको परेशान है। गाड़ी नहीं है, गाड़ी पहले मार के निकल गया। इसके बाद ये सब भी गाड़ी नहीं कर रहा था। उसी टाइम हमको खबर मिला तो हम दौड़ के आके अकेले गाड़ी रुकवाएं। अच्छा। उसके बाद गाड़ी भगाने का कोशिश कर रहा था, तो हमने गाड़ी नहीं निकालने देंगे जब तक इसका फैसला नहीं। तब गाय जिंदा था, तड़प रहा था, तड़प के मेरा आँख के सामने में। एक बार अंदर में आदमी मरा, आज गाय मर गया। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रबंधक है जिम्मेदार, शासन प्रशासन इस पे आज तक ध्यान नहीं दिया। वासरी में लगातार कोयला चोरी होता है, उस पर कोई मतलब गार्ड है ही नहीं। 3 ठो गार्ड मिलके किस तरह से वासरी को मतलब हैंडल करेगा? इतना बड़ा कोल वासरी को 2 गेट है, तो समझ सकते हैं इस प्रकार से स्थिति है। कभी आदमी मर रहा तो कभी गाय मर रहा। तो अभी हमारी मौजूदगी दहीबाड़ी कोलवासरी में है, जो कि चिरकुंडा थाना के अंतर्गत धनबाद जिले में पड़ता है। और यहाँ पे एक भयानक हादसा देखिए, यहाँ पे एक गाय मर गई। ऐसा एक्सीडेंट मतलब कि हमेशा होने का चांसेस रहता है। और इसी कोलवासरी में कुछ साल पहले एक आदमी मर गया था। समझ लीजिए सुरक्षा किस प्रकार है कि आज गाय मर गया, इससे पहले आदमी मर गया। कि कोलवासरी प्रबंधक इस तरह से सुरक्षा दिया, कहीं ना कहीं सुरक्षा की कमी है, जिस कारण से यहाँ पे बराबर हादसा हो रहा है। और यही सुपरवाइज़र का जान गया था, यही कोलवासरी में आज एक गाय का जान चल गया। और मात्र इस कोलवासरी में मात्र 9 ठो गार्ड है। 9 गो गार्ड मिलके कोलवासरी को चला रहा, सुरक्षा दे रहा। 9 गार्ड में 3 शिफ्ट चलता है, 8-8 घंटा करके 3 शिफ्ट। और 3 शिफ्ट में 3 गार्ड, एक शिफ्ट में 3 गार्ड और 2-2 गेट है। गाड़ी पास करवाएगा, गार्ड की लिखेगा वहाँ अंदर में, समझ सकते हैं ऐसा है। यहाँ गार्ड का ज़रूरत है देखभाल करने के लिए, तो गार्ड का बहाल नहीं कर रहा, तो इसी तरह से हादसा होगा ही। एक बार अंदर में आदमी मरा, आज गाय मर गया। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? प्रबंधक है जिम्मेदार, शासन प्रशासन इस पे आज तक ध्यान नहीं दिया। वासरी में लगातार कोयला चोरी होता है, उस पर कोई मतलब गार्ड है ही नहीं। 3 ठो गार्ड मिलके किस तरह से वासरी को मतलब हैंडल करेगा? इतना बड़ा कोल वासरी को 2-2 गेट है, तो समझ सकते हैं इस प्रकार से स्थिति है। कभी आदमी मर रहा तो कभी गाय मर रहा। और यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा ग्रामीण है। कौन सा गाड़ी मारा जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा गाड़ी यहाँ पे मारा था भाई। डरते कहाँ हैं? 1639 बीएसएल का गाड़ी। अरे देख लीजिए यहाँ पे बीएसएल गाड़ी जो 1639 बोल रहा है, बीएसएल का गाड़ी मारा। और अब यहाँ पे नहीं है गाड़ी, गाड़ी नहीं है, गाड़ी पहले मार के निकल गया। इसके बाद ये सब भी गाड़ी नहीं कर रहा था। उसी टाइम हमको खबर मिला तो हम दौड़ के आके अकेले गाड़ी रुकवाएं। अच्छा। उसके बाद गाड़ी भगाने का कोशिश कर रहा था, तो हमने गाड़ी नहीं निकालने देंगे जब तक इसका फैसला नहीं। तब गाय जिंदा था, तड़प रहा था, तड़प के मेरा आँख के सामने में। मगर अभी भी कोई आने वाला नहीं है और इसका समाधान करने वाला कोई है नहीं। क्या लग रहा है कहीं कहीं मरने का कारण क्या? सुरक्षा मरने का कारण इन लोग का लापरवाही, कोई चीज का वैल्यू ही नहीं है। आदमी तो धूल मिट्टी खा ही रहा है। गाड़ी पास करवाने के लिए गार्ड निकलता बाहर, कुछ नहीं यहाँ पर है। खाली आदमी मोला निकालने के लिए जाता है, घर के जलाने के लिए रोब जमाने के लिए डंडा लेके दौड़ जाता है। मगर यहाँ पर सुरक्षा करने के लिए डंडा नहीं है, तब झंडा लेके खड़ल रहता है और कुछ काम का नहीं है। गार्ड बाहर नहीं निकलता है ना, गार्ड है ही नहीं, मात्र 3 ठो गार्ड। अंधेरा भी यहाँ पर, अंधेरा भी प्रबंध है ही नहीं। हाँ देख लीजिए पूरा अंधेरा है, जो कि ग्रामीण लोग लाइट दिखा रहे तब जाके वीडियो बन पा रहा। और यहाँ पे मात्र 3 गार्ड मिलकर वासरी चला रहा, तो 3 गार्ड से क्या वासरी हैंडल होगा? तरह तरह का घटना, कई तरह का घटना सामने आता है, कभी चोरी तो कभी कुछ। लेकिन ये बड़ा हादसा है। गाय, एक इंसान का बराबर हत्या हुआ है, गाय है। इससे पहले इंसान का हत्या हुआ था इसी कोलवासरी में, जो कि शायद सुपरवाइजर का पद पे था, उसका हत्या हुआ था। कहीं ना हत्या होने का कारण क्या? हत्या मतलब कि
सॉरी आता लापरवाही से मतलब कि हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट द्वारा मतलब कि मृत्यु हुआ था। वो सुपरवाइजर का हुआ था, सुपरवाइजर इस गार्ड में कहीं ना कहीं सुरक्षा ज़्यादा रहता, सुरक्षा रहता, गाड़ी आसपास पास करवाने वाला गार्ड का ज़्यादा बल रहता, गार्ड ज़्यादा रहता गाड़ी आसपास कराने के लिए, तो यहाँ पे ना सुपरवाइजर का यहाँ मृत्यु होता ना तो ये गाय का मृत्यु होता, दोनों में से किसी का मृत्यु नहीं होता। यहाँ पे आज ऐसा स्थिति है कि आज गार्ड नहीं है, मात्र 3 गार्ड है, 2 गार्ड उस गेट में रहता है, 1 गार्ड इस गेट में, 3-4 गार्ड मिलके मतलब कि पुरावासरी को चला रहा। तो समझ सके पुरावासरी को सुरक्षा 3-4 गार्ड मिलके दे सकता है? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या 3-4 गार्ड मिलके ये पुरावासरी को सुरक्षा दे सकता है? नहीं दे सकता है। सुरक्षा नहीं देने का कारण मेरा कहना है दूसरी ओर ये गाड़ी सब ओवरलोडिंग जाता है, जिसमें अक्सर कोई आसपास में अगर कोई पार होता है आदमी तो उसका ऊपर भी घटना घटने का बहुत चांसेस रहता है। और ज़्यादातर ये है कि इस जो वासरी बना है लोकल को तो काम मिला ही नहीं, और लोकल का घर में जाइए तो देखिएगा कि कहीं कवाड़ी हिल रहा है, धूल मिट्टी से सबको परेशान है, माने क्या बोलते हैं इतना पोल्यूशन है कि आदमी एकदम माने ग्रामीण खास कर काम नहीं मिला, काम तो मिला ही नहीं, छोड़िए ऊपर से धूल मिट्टी, और उसी के कारण बहुत सारा बीमारियां गांव में उत्पन्न हो रहा, पकड़ रहा बीमारी। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, अगर ठीक है नहीं तो हम लोग आंदोलन रास्ता एकदम बहुत बड़ा। तो देख सकते हैं वीडियो हमने कई बार चलाया है कि वासरी में प्रदूषण डस्ट उड़ता है जो कि ग्रामीणों का घर में जाता है, खिड़की कमाड़ी भी हिलने लगा, इस तरह से वाइब्रेशन होता है। मैंने कई बार कि यहाँ का ग्रामीण लोग धूल डस्ट, टीबी, दमा, कैंसर जैसा बीमारी से पीड़ित हो रहा। लेकिन सबसे यहाँ पे अहम बात है कि एक दोबारा घटना कोलवासरी में फिर से हुआ। पहला एक जान गया आदमी का, इंसान का जो वासरी में कार्यरत था, और दूसरा जान गया ये गाय का। तो समझ सकते हैं सुरक्षा का कमी है। तो प्रबंधक से, जो कोलवासरी प्रबंधक है और जो कोलवासरी को चला रहे हैं, उससे अनुरोध है कि सुरक्षा बढ़ाया जाए, कोलवासरी में सुरक्षा बढ़ाया जाए, अच्छे से कार्य किया जाए ताकि ऐसा घटना दोबारा ना हो। हाँ, तो जो गाय का मृत्यु हुआ है वो इन्हीं का, आप ही का गाय है ना? हाँ, मेरा ही गाय है। तो क्या प्रबंधक से क्या मांग है, क्या चाहते हैं मुआवजा के लिए? अभी तक कोई बात करने के लिए नहीं है प्रबंधक द्वारा? नहीं, अभी नहीं है, लड़का है। क्या डिमांड है आपका, क्या है मुआवजा के लिए? अभी सामने आएगा तब ना हम बोलेंगे, इसे तो नहीं बोल पाएंगे अभी। प्रबंधक आएगा तब अपना डिमांड रखिएगा। चलिए, इनका कहना है कि अभी तक इतना देर हो गया, अभी तक कोई प्रबंधक नहीं आया वार्तालाप करने के लिए। प्रबंधक आएगा तो उसके बाद एक मुआवजा का डिमांड करेंगे। लेकिन ये गाय है, इसका तो मुआवजा दे देगा, लेकिन इसके जगह कोई इंसान रहता तो उसका मुआवजा से भरपाई नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं ऐसा चूक ना हो, ऐसा चूक ना हो, इसके लिए प्रबंधक, कोलवासरी का प्रबंधक से विनती है कि सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाया जाए ताकि ऐसा घटना ना हो। और गाड़ी को पास कराने के लिए एक गार्ड को बाहर निकलना चाहिए। आज गाय को मार दिया, कल और किसी को मार देता क्या होता? हाँ, समझ सकते हैं, इनका भी कहना वही है कि आज गाय को मार दिया, कल इंसान को भी लग जाता। इंसान को तो लगा ही, कोलवासरी के अंदर में मरा ही। लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधक से विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा बढ़ाया जाए और एक गेट से बाहर एक गार्ड को रखा जाए जो कि गाड़ी को आसपास कराए। आसपास कराने के लिए एक इंडिविजुअल, 1-2 गार्ड जो है उसको रखा जाए ताकि शांति से और स्थिर से गाड़ी को पास कराया जाए। और जो एक खास बात बताना चाहते हैं, जो गाड़ी इसमें खलासी नहीं रहता है, ये गाड़ी हो चाहे विशेल हो, खलासी रहता है उसमें नहीं। और एक बात कहना है, जिनका गाय मरा है, इनका हस्बैंड का कुछ दिन पहले, आज से 2017-18 में डेथ हुआ था। ठीक है, तो रोड एक्सीडेंट में जब डेथ हुआ था तो अनंत कुमार उस समय वीडियो थे, तो वीडियो के द्वारा कहा गया था कि इनका जो अकस्मित मृत्यु हुआ इनका हस्बैंड का, तो घर जो ही जीविका चला रहे थे, तो इस वासरी का काम देने का इसका लड़का का वादा था। ठीक है, वो प्रबंधक के साथ माननीय अरूप चरा जी और ग्रामीण के द्वारा ये फैसला लिया गया था। उस समय इनका लड़का जो है वरुण राय, उनका एज नहीं हुआ था, तो मैनेजमेंट और अनंत कुमार जी जो वीडियो थे, बोला गया था कि इनका एज होने जाने के बाद, माने 18 साल पार होने के बाद इनको वासारी में नौकरी दिलाएगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। और देखिए दूसरा भी घटना घट गया इनका, जो देखिए बहुत ही दुखद खबर है, जो कि इनका हस्बैंड भी नहीं है और इनका हस्बैंड का रोड दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ का नेता द्वारा और कोलवासरी का प्रबंधक द्वारा और वीडियो अनंत कुशवाहा द्वारा यहाँ पे आश्वासन दिया गया था एक परिवार को, जो कि
पीड़ित परिवार उसको आश्वासन दिया गया था कि इसका लड़का जब बड़ा होगा 18 साल का होगा तब इस वरुण राय तब इसको नियोजन दिया जाएगा। लेकिन आज हालात ऐसा है कि गरीब का कौन सुनता है। आज हालात ऐसा है कि पीड़ित का कौन सुनता है। सारे नेता कहते हैं कि हम शोषित वंचित पीड़ित का मतलब न्याय दिलाते हैं, उसका आवाज़ है, लेकिन यही आवाज़ है। इसके पहले इनका हस्बैंड का आकस्मिक मृत्यु हुआ, उसके बाद आज ऐसा देख लीजिए दुर्दशा। इनका गाय का भी ऐसा अनहोनी घटना हो गया जिसके कारण मृत्यु हुआ। तो नेता जो भी है सत्ताधारी और सत्ताधारियों से कहना है कि इनको न्याय दिलाया जाए। और वासरी प्रबंधक को कहना चाहेंगे जो वार्तालाप हुआ था पीड़ित परिवार के साथ, इसको जल्द से जल्द और त्वरित इसके लड़का को नियोजन दिलाया जाए, क्योंकि ऐसा मतलब कि वासरी का ऐसा मतलब कल्चर है, ऐसा मतलब बन गया है कि वासरी को नेता द्वारा चलाया जाता है। पूरा जो वासरी का सिस्टम है पूरा एक मतलब करप्ट सिस्टम है, पूरा नेता द्वारा चलाया जा रहा। नेता का सुना जाता है लेकिन गरीब का नहीं सुना जाता। तो गरीब का सुनेगा कौन? सारा नेता आते हैं बोलते हैं गरीब का हम आवाज़ है, शोषित वंचित पीड़ित का, लेकिन सारे नेताओं से अनुरोध है, विनती है और वासरी प्रबंधक से विनती है कि इनका लड़का का नियोजन जल्द से जल्द दिलाया जाए। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं अपना राय ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।